गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सनातन धर्म में मृत्यु के निकट जाने वाले जीव को बैतरणी देने की परंपरा है। समाज में यह प्रथा इतनी मजबूत ढंग से अभी भी है कि जब कोई मरणासन्न व्यक्ति अंतिम सांसें ले रहा होता है तो किसी जानकार ब्राह्मण को बुला करके हम एक गाय की पूंछ को पकड़कर कुछ दान उपदान दे करके बैतरणी नदी पार कराने का संकल्प कराते हैं और अपने मन को यह विश्वास दिला लेते हैं कि इससे हमारे मृत परिजन की बैतरणी पार हो जाएगी। यह तो ठीक है, यह कर्मकांड का विषय है, समाज में प्रचलित है, धार्मिक मान्यता इसे प्राप्त है, हम लोगों को इसे करना चाहिए। क्योंकि हमारे धर्म की कोई भी व्यवस्था, हमारे कर्मकांड की कोई भी व्यवस्था अकारण नहीं है। अब प्रश्न है कि हम उसकी गहनता को, उसके रहस्य को, उसके तत्व को समझ कर करते हैं या ऐसे ही परंपरा का पालन मात्र कर रहे हैं। इसे करना चाहिए, बखूबी करना चाहिए, ठीक ढंग से करना चाहिए, लेकिन इसमें छिपे हुए रहस्य को भी समझना हमारा दायित्व बनता है, हमारा फर्ज बनता है। अध्यात्म रामायण में इसकी गहनता समझाई गई है। वहाँ शिव जी समझाते हैं कि क्रोध एष परम शत्रु तृष्णा वैतरणी नदी संतोषो नंदोवनम नंदनवनम शांतिरेव ही कामधुक। हे पार्वती, क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, तृष्णा ही सबसे बड़ी बैतरणी नदी है, संतोष ही नंदन वन है और शांति ही कामधेनु गाय। विचार करें, शिव जी कह रहे हैं कि वास्तविक बैतरणी तो जीव की तृष्णा है जो उसे पागल बना देती है, जो उसे राक्षस बनवा डालती है। भानु प्रताप राजा की कहानी रामचरितमानस के बाल कांड में आई है। मैंने प्रसंगवश एक वीडियो में इसकी चर्चा भी की है। एक नैष्ठिक राजा शिकार खेलते खेलते घनघोर जंगल में जा कर के कपटी मुनि के आश्रम में फंस जाता है, पहुंच जाता है और भूखे प्यासे राजा को अपने पुराने शत्रु के रूप में पहचान करके वह कपटी मुनि सपने दिखाकर जो मांगोगे वही मिलेगा यह आश्वासन देकर अपनी जाल में फंसा लेता है। राजा उसकी बातों पर इतना विश्वास कर लेता है कि वह जो कहता है करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन दोष कपटी मुनि का कम, राजा की जो प्रबल तृष्णा है भानु प्रताप की, गड़बड़ी उसमें है। वह कहता है कि हे मुनिवर, मेरी एक ही मनोकामना है, जरा मरण दुख रहित तना समर जीते नहीं कोई। जरा राजा की इस मांग पर, इस प्रबल तृष्णा पर हम लोग भी विचार करें। भानु प्रताप कहते हैं कि हे गुरुदेव, यदि आप मुझे देना चाहते हैं, प्रसन्न हैं, तो मुझे बुढ़ापा, मृत्यु और दुख से रहित कर दें। यह असंभव है। जब मनुष्य शरीर धारण करता है तभी यह तय है कि उसे बुढ़ापा आएगी, उसके शरीर को रोग होगा, उसकी मृत्यु होगी। समर जीते नहीं कोई, यह भी असंभव है। जब कोई भी मनुष्य 10 लड़ाइयाँ 20 लड़ाइयाँ करेगा तो कहीं हार होगी, कहीं जीत होगी। इसके बाद और असंभव मांगे उसकी यह है कि एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्पसत हो। मैं 100 कल्पों तक राज करूं, सारे भूमंडल पर राज्य करूं,
और मेरा शत्रु कहीं कोई न हो। यह और असंभव है। आप इतने बड़े सम्राट बन जाएं, भूमंडल के अधिकारी बन जाएं, राजा बन जाएं और आपका कोई दुश्मन न हो, यह संभव है? इतनी प्रबल तृष्णा राजा के मन में बैठी हुई और इसे प्राप्त करने का आश्वासन देकर कपटी मुनि जाकर भोजन बनाता है, ब्राह्मणों को निमंत्रित करवाता है और ब्राह्मणों के श्रापवश राजा अगले जन्म में राक्षस होने को विवश हो जाते हैं। यह है तृष्णा महारानी का खेल। तुलसीदास ने मानस रोग के प्रकरण में लिखा है कि तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी। तृष्णा जलोदर रोग है जो मनुष्य को मार कर ही दम लेती है। तृष्णा का ही कमाल है कि महाराज शांतनु भ्रमण के क्रम में निषाद पुत्री सत्यवती पर विचलित हो जाते हैं और उनकी इस इच्छा की पूर्ति के लिए नौजवान पुत्र देवव्रत को अपनी जवानी की बलि चढ़ानी पड़ती है। जजाति की कहानी हमारे धर्मशास्त्रों में आई। जजाति को देवयानी के प्रति जब आसक्ति हो गई, जो शुक्राचार्य की पुत्री थी, तो उन्होंने उसके भोग से तृप्त नहीं होने के बाद शुक्राचार्य से निवेदन किया कि मैं अभी आपकी पुत्री से भोग के कारण तृप्त नहीं हुआ हूँ, इसलिए मेरे बुढ़ापे को जवानी में बदल दें। उन्होंने कहा कि यदि तुम्हें कोई अपनी जवानी देकर तुम्हारा बुढ़ापा ले लेने को तैयार हो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। उनके 5 पुत्र थे। आकर के उन्होंने सभी पुत्रों से पूछा तो 4 ने तो अस्वीकार कर दिया, लेकिन एक पुरु ने पिता के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और पुरु की जवानी लेकर के जजाति ने फिर भोग शुरू किया और अंत में यह निष्कर्ष दिया। भागवत में स्पष्ट लिखा है कि जजाति ने अपना अनुभव बताया कि यदि किसी एक मनुष्य की सेवा में त्रैलोक्य की संपदा और स्त्रियां लगा दी जाएं तो भी उसके मन की तृष्णा शांत होने वाली नहीं। ऐसी है यह प्रबल तृष्णा। इसीलिए अध्यात्म रामायण के कथाकार कहते हैं कि यही जीव की सबसे बड़ी वैतरणी नदी है जिससे जीव को पार निकलना कठिन है। तो इसके लिए क्या करें भाई? तो उपाय भी हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। वे स्वयं कहते हैं कि संतोषो नंदन बनम। संतोष ही इसकी दवा है। जब तक हम अपने मन को संतोष नहीं देंगे, शांति मन में नहीं लाएंगे, इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करेंगे, यह तृष्णा हमें कहीं का नहीं रहने देगी। ताड़का को तृष्णा लिखा गया है। ताड़का ने तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था कि मैं प्रतिदिन 10 हाथ बढ़ने की क्षमता प्राप्त कर लूं, और वर्मा जी ने यह वरदान दे भी दिया। तो 10 हाथ बढ़ने का प्रतिदिन रहस्य क्या है? अपनी तृष्णा पर हम लोग विचार करें। आज 10 की तृष्णा, तो कल 20 की तृष्णा, तो परसों 40 की तृष्णा, तो नरसों 80 की तृष्णा। यही तो है प्रबल तृष्णा की मार्ग, जो कभी शांत होने का नाम नहीं लेती, और यही अंत काल तक हमारी शांत नहीं होती। जो तृष्णा, उसी को सबसे बड़ी वैतरणी नदी कहा गया। इस रहस्य को समझना चाहिए और इसकी शांति का उपाय जीव को करना चाहिए, जिसका उपाय तुलसीदास एक लाइन में बताते हैं कि बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हूँ नाही। बिना संतोष के कामनाएं शांत नहीं हो सकती, तृष्णा शांत नहीं हो सकती, और इस तृष्णा के रहते मनुष्य कभी सुखी जीवन नहीं जी सकता, शांति का जीवन नहीं जी सकता। तो बंधुओं, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने इस वैतरणी के प्रति आपको सावधान किया। जहाँ तक मेरी सूझबूझ के अनुसार मैंने वैतरणी को समझा है, उस वैतरणी का पालन कीजिए। आपके अपने परिजन के साथ खूब दान पुण्य कीजिए, कर्मकांड के वैतरणी को भी समझिए,
लेकिन अध्यात्म में जो बैतरणी बताई गई है, जो कई जन्मों से हमको मार रही है और आगे भी मारने को तैयार है, इस बैतरणी से पार होने का उपाय भी हमें करना चाहिए। और वह उपाय है शांति, संतोष, विचारशीलता और त्यागमय जीवन का अभ्यास। धन्यवाद। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो मेरा YouTube चैनल आध्यात्मिक जीवन को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजाना न भूलें, ताकि अगले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मेरा संपर्क नंबर है 82 940 91 494, 82 940 91 494।